वज़ीर आज़म के 3 मुल्की दौरे का आगाज़। शहबाज शरीफ पहले मरहले में सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ का सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर F-15 तैयारों से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म बरतानिया जाएंगे। शहबाज शरीफ बरतानिया से 21 सितंबर को अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से 26 सितंबर को खिताब करेंगे। सैलाब से ज़रई मईशत को शदीद झटका। पंजाब में 22 लाख एकड़ रकबा मुतासिर। सैलाब से M5 मोटरवे 5 मकामात पर मुतासिर। मुल्तान ता झांगड़ा इंटरचेंज बंद। गैस पाइपलाइन को खतरा। मुल्तान में सैलाबी पानी की सतह में कमी के बावजूद अब भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। आम के बागात का भारी नुकसान, घर गिरने लग गए। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में शगाफ पड़ने वाले हिफाजती बंदों की मरम्मत जारी। मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन से सेम निकल आया। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार 11 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद 184 गैर हाजिर मुलजिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने केस की समाअत की। मुलजिमान ने फर्द जुर्म आयद होने पर सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमे में PTI क़यादत 13 नवंबर तक अबूरी जमानतों पर है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडियाला जेल में जारी। ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकला ने दोनों गवाहान के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद हुई। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया। इमरान खान की तीनों बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान को जेल में हिरासा किए जाने, अलीमा खान पर अंडा फेंकने की दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। रावलपिंडी की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पहली दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खातून और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस अफसरान और अहलकारों ने हमला आवर खातून को भगा दिया। जबकि दूसरी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इमरान खान को जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सब्तैन हिरासा करते हैं। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाक़या स्क्रिप्टेड था। जिन 2 ख़वातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया। अलीमा खान का इंकशाफ। इमरान खान की बहन ने कहा कि पुलिस ने कहा कि दोनों ख़वातीन को हिरासत में लिया गया है, बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीज़ी का वाक़या पेश नहीं आया। 2-4 लोगों को बाकायदा तौर पर अब माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ने बताया 4 बंदे बदतमीज़ी करने के लिए आपके पीछे हैं। कल भी हमारे साथ जेल के बाहर इसी खातून ने बदतमीज़ी की कोशिश की जिसने अंडा फेंका। जेल के बाहर कल हमारे ऊपर किसी ने पत्थर भी मारे। हमारा काम बानी PTI का पैगाम पहुंचाना है, वो पहुंचाएंगे। सज़ाओं का एतवार बाजार ख़त्म होना चाहिए। अदलिया में जजेस ज़ाती इख्तलाफात रखते हैं और खुलकर सामने आ गया है। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस तारिक जहांगीरी के मामले पर चेयरमैन PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाता है। किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। जजेस के आपस में इतने झगड़े हैं तो आवाम कहाँ जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर इल्तवा केसेस में कानून के मुताबिक फ़ैसले दें। अदलिया मातहत अदालतों पर नज़र रखती है तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सज़ा ना होती। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। हमारी हाई कोर्ट के रूल्स एक रात में बन गए और दस्तखत भी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इदारा शुमारियात में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वकील से मकालमा करते हुए कहा कि 5 माह हो गए आप लोगों से तकर्री के रूल्स नहीं बने। अदालती अमला आपको दे देते हैं जो एक रात में रूल्स भी बना ले और दस्तखत भी करा ले। जस्टिस तारिक जहांगीरी की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर जहांगीर जदो ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दायर कर दी और USB भी जमा कराई जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ मीडिया पर बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस रिपोर्ट हुआ। मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने वकला को कहा अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन समाअत खत्म होने के बाद मालूम हुआ कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया। 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं।
NDMA اور محکمہ موسمیات نے بارشوں کی الگ الگ پیش گوئی کی۔ سینٹ کمیٹی میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کا اجلاس سینیٹر شیری رحمان کی زیر صدارت ہوا، جبکہ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا کہ پاکستان آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوگا۔ آنے والے سالوں میں بارشوں کی زیادہ توقعات ہیں۔ پاکستان میں 7,000 سے زائد گلیشیئرز موجود ہیں جو تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ عراق میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی گئی۔ عراقی حکام کے مطابق 50 سال سے کم عمر اکیلے مردوں کو زیارت کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق 50 سال سے کم عمر مردوں کو خاندان کے ہمراہ درخواست دینے پر زیارت ویزا جاری کیا جائے گا۔ بھارتی ٹیم حدیں پار کرنے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سوریا کمار یادیو نے ACC کو پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت ایشیا کپ جیتا ہے تو وہ محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہیں کریں گے۔ یادیو کا کہنا ہے کہ ٹرافی پریزنٹیشن میں محسن نقوی کی موجودگی ناقابل قبول ہوگی۔ بھارتی ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے سوریا کمار یادیو کا یہ پیغام ایشین کرکٹ کونسل کو پہنچا دیا گیا۔ محسن نقوی چیئرمین PCB کے ساتھ ساتھ ایشین کرکٹ کونسل کے موجودہ صدر بھی ہیں۔